और तुमको 10 घंटे काम करने में तकलीफ होती है। मेरा क्या है, ऊपर वाले का कब बुलावा आ जाए। भाई साहब तुम नशे में हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। हम नशे में हूँ, अंधा नहीं हूँ। अगर इनका सब मिला के कैलकुलेशन करें तो 4 से 5 घंटे ऐसे ही हो जाते हैं। अबे तेरा एक ही भाई है और कोई बहन नहीं है। ना किसी की सुनते हैं और ना किसी को बोलने देते हैं। हमारे देश में तरह तरह के लोग हैं, एक से एक लोग। अगर किसी को उसके फेवरेट एक्टर के बारे में पूछो तो वो किसका नाम लेगा? शाहरुख खान, सलमान खान या अजय देवगन या फिर कोई और एक्टर। एक दिन मैं और मेरा दोस्त इसी बारे में आपस में बात कर रहे थे कि हमारा फेवरेट एक्टर कौन है। तभी वहाँ थोड़े दूर में एक आदमी खड़ा था। वो नशे में था, वो हमारी बातें सुन रहा था। अचानक वो सामने आया और वो बोला, एक्सक्यूज मी, हमारा फेवरेट एक्टर नरेंद्र मोदी। मैंने बोला, नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई एक्टर थोड़ी है। भाई साहब तुम नशे में हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। हम नशे में हूँ, अंधा नहीं हूँ। हमको सब पता है, हमको सब दिखता है। और नरेंद्र मोदी एक्टर ही है, क्योंकि वो एक्टिंग के अलावा और कुछ नहीं करते। और तो और मन की बात बोल के निकल लेते हैं। ना किसी की सुनते हैं और ना किसी को बोलने देते हैं। इफ गांधी जी इज़ फादर ऑफ आवर नेशन, इफ नेहरू जी इज़ द चाचा ऑफ आवर नेशन, देन मोदी जी द एक्टर ऑफ आवर नेशन। उनकी जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता। उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। ओके, टाटा बाय बाय। मैंने सोचा साला वो नशे में ऐसा बोला, लेकिन बंदा सही बोल गया। मोदी जी ने देश का कितना भला किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का फायदा जरूर हुआ है। एक आदमी जिसका नाम सुंदर था, उस पर मोदी के भाषण का इतना गहरा असर था। वो मोदी के भाषण से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। एक दिन सुंदर और उसके भाई के बीच घर का बंटवारा होना था। उसका भाई बहुत लालची था। वो अपने बाप से बोला, ये घर मेरे नाम कर दो। उसका बाप बोला, बेटा ये घर ही तो है मेरे पास, ये घर तुम दोनों के नाम कर देता हूँ। मेरा क्या है, ऊपर वाले का कब बुलावा आ जाए। लेकिन सुंदर पर मोदी के भाषण का ऐसा गहरा रंग चढ़ा था कि वो मोदी के अंदाज में बोला, भाई और बहनों। उसका भाई बोला, अबे तेरा एक ही भाई है और कोई बहन नहीं है। सुंदर ने फिर बोला, भाई और बहनों। उसका भाई फिर बोला, ये साला घर पूरे देश में बांट देगा। सुंदर ने आगे बोला, ये घर तुम रख लो, ये घर मुझे नहीं चाहिए। हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। उसका बाप और भाई दोनों हैरान। एक आदमी जो एक कंपनी के ऑफिस में काम करता था, उसका बॉस उससे 8 घंटे के बजाय 10 घंटे काम लेता था। वो बहुत परेशान था। लेकिन एक दिन उसने अपने बॉस के पास जाके बोला, सर मेरी तो 8 घंटे की ड्यूटी है, आप मुझसे 10 घंटे काम क्यों करवाते हैं? उसका बॉस गुस्से में बोला, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 18-18 घंटे रोज़ काम करते हैं और तुमको 10 घंटे काम करने में तकलीफ होती है। जाओ चुपचाप अपना काम करो, वरना तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। वो बेचारा डर गया और वापस अपने काम में जाके लग गया। लेकिन उसने सोचा 24 घंटे का तो दिन होता है। आदमी सुबह उठता है, हाथ मुंह धोता है, ब्रश करता है, टॉयलेट जाता है, नहाना धोना करता है, दिन भर में कई बार वॉशरूम जाता है, 3 बार नाश्ता और खाना खाता है, और तो और अपने वर्किंग प्लेस में आना जाना करता है, वो अलग। अगर इनका सब मिला के कैलकुलेशन करें तो 4 से 5 घंटे ऐसे ही हो जाते हैं। फिर मोदी जी 1 से 2 घंटे सो के
18 घंटे काम कैसे करते हैं?